2024 के लिए ममता ने रखा 40 सीटों का टारगेट। 23 साल में 12 राज्यों में गई लेकिन फेल। अब बंगाल की मुस्लिम बहुल सीट भी हारी। वो साल 1997 था, महीना था दिसंबर। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के बड़े नेताओं में शामिल ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें ऐलान किया कि वो उनके समर्थक ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। ममता की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल ही रही थी कि खबर आई कि उन्हें कांग्रेस से 6 साल के लिए बाहर कर दिया गया है। शायद पार्टी के इस फैसले का अंदाजा ममता को पहले ही हो चुका था। राजीव गांधी तक पहुंच रखने वाली ममता को निकालने का फैसला तुरंत नहीं लिया गया था, बल्कि उनके और कांग्रेस के बीच कई साल से वैचारिक मतभेद चल रहे थे। पार्टी में उनके सबसे बड़े विरोधी उस वक्त के बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष ओमेंद्र नाथ मिश्रा थे। ममता मिश्रा को तरबूज कहकर बुलाती थी, क्योंकि तरबूज अंदर से लाल होता है और वामपंथियों का रंग भी लाल है। ममता को लगता था कि मिश्रा वामपंथियों के समर्थक है और ममता वामपंथियों की सबसे बड़ी दुश्मन थी। बाद में ममता की सोनिया से भी कई मुद्दों पर असहमति रही और उन्होंने 1 जनवरी 1998 को नई पार्टी बना ली। तब से लेकर अब तक टीएमसी को 25 साल हो चुके हैं, लेकिन पार्टी पश्चिम बंगाल के बाहर कहीं भी सरकार नहीं बना सकी। सरकार बनाना तो दूर की बात है, टीएमसी बंगाल के बाहर किसी भी राज्य में अपने दम पर दहाई के आंकड़े पर भी नहीं पहुंच पाई है। 2021 में मेघालय में जरूर टीएमसी के 12 विधायक हो गए थे, लेकिन वो सभी कांग्रेस से टीएमसी में आए थे। टीएमसी के टिकट पर जीते हुए विधायक नहीं थे। टीएमसी 2001 में असम, 2005 में यूपी, 2009 में अरुणाचल प्रदेश, 2009 में केरल, 2012 में मेघालय मणिपुर, 2014 में तमिलनाडु, 2017 में पंजाब, 2018 में त्रिपुरा, 2021 में हरियाणा, 2021 में बिहार, 2022 में गोवा पहुंची। कहीं चुनाव लड़ा तो कहीं पार्टी ने एक्टिविटी शुरू की, लेकिन इनमें से किसी भी राज्य में पार्टी सरकार नहीं बना सकी। मेघालय के थोड़े से वक्त को छोड़ दिया जाए तो कहीं मुख्य विपक्षी पार्टी भी नहीं बन पाई। सिर्फ बंगाल में ही ममता लगातार 3 बार जीती हैं। हाल में बंगाल की सागर दिघी सीट के उपचुनाव में हुई हार के बाद टीएमसी के लिए बंगाल भी लोकसभा चुनाव में एक तरफा होते नहीं दिख रहा। 2019 में ही बीजेपी ने बंगाल की 42 में से 18 लोकसभा सीटें जीती थी। ममता बनर्जी ने 2024 का चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। सागर दिघी में 23,000 वोटों से हार पर उन्होंने कहा कि ऐसा बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस के एक साथ होने से हुआ। टीएमसी की ताकत के बारे में बताते हुए उसके स्टेट वाइस प्रेसिडेंट जयप्रकाश मजूमदार कहते हैं कि टीएमसी लोकसभा में 4थी सबसे बड़ी पार्टी है, राज्यसभा में 3री सबसे बड़ी पार्टी है, भारत में सबसे ज्यादा विधायक वाली 3रे नंबर की पार्टी है। यूपी और महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल से ही सबसे ज्यादा 42 सांसद पहुंचते हैं। बंगाल में क्लीन स्वीप करने पर विपक्षी पार्टियों के बीच बड़ा रोल निभा सकती है। मजूमदार के मुताबिक पार्टी ने 40 लोकसभा सीटें जीतने का टारगेट रखा है। बंगाल के बाहर उन सीटों पर ही कैंडिडेट्स उतारे जाएंगे जहां पार्टी का बेस अच्छा है। टीएमसी नेताओं को लगता है कि अगर 1996 में 46 सीटों के साथ जनता दल के देवगौड़ा प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो फिर 2024 में ममता ऐसा क्यों नहीं कर सकती। ममता बनर्जी की त्रिपुरा में पुरजोर ताकत लगाने की एक बड़ी वजह यह थी कि राज्य में 60% लोग बंगला भाषा बोलते हैं। मेघालय और गोवा में भी पार्टी इसलिए गई थी कि उसे लग रहा था कि ये छोटे राज्य हैं और यहाँ का कल्चर बंगाल से मिलता जुलता है। ऐसे में हो सकता है कि उसे कामयाबी मिल जाए। तीनों ही राज्यों के नतीजों ने टीएमसी को बुरी तरह निराश किया। टीएमसी ने त्रिपुरा की 60 में से 28 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी। वोटिंग परसेंटेज 1% से भी कम रहा। टीएमसी ने 2021 में मेघालय में कांग्रेस पार्टी में सेंधमारी कर दी और 2 बार के सीएम मुकुल संगमा अपने 11 साथी विधायकों के साथ टीएमसी में आ गए। इसके बाद टीएमसी मुख्य विपक्षी पार्टी बन गई। ऐसे में उसे पूरी उम्मीद थी कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी सत्ता में आ सकती है, पर मेघालय में पार्टी को महज 5 सीटें मिली। यानी कांग्रेस से जो 12 विधायक टीएमसी में शामिल हुए थे, उतनी संख्या तक भी टीएमसी नहीं पहुंच सकी।